धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे। प्रभु यीशु आज का वचन हर एक को बड़ी बरकत दे। प्रभु हर एक को अपनी सामर्थ से आत्मा से भरे। प्रभु हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करें। मेरे पिता ब्लेस करें सबको। सारी आदर में माँ आपको मिले। यीशु नाम से मांगते आमीन। हम पढ़ेंगे लूका की किताब 16 अध्याय 10 वचन। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में अधर्मी है। हालेलुया। और अगला वचन कहता है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा। आज के इस वचन के द्वारा हम मनन करेंगे प्रभु की दशवांश के बारे में। यहाँ एक और हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। इब्रानियाँ 7 वचन में 7 का 1 पढ़ेंगे। ये मलिकिसिदक शालेम का राजा परम प्रधान परमेश्वर का जाचक सर्वदा जाचक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौट जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश दिया। यानी अब्राहम ने मलिकिसिदक को सारी वस्तुओं का दशवांश दिया। और आगे लिखा है इसका 7 वचन भी पढ़ेंगे, 6 भी पढ़ेंगे। और इसमें लिखा है, इसमें संदेह नहीं, छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं, पर यहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है वह जीवित है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशवांश लेता है अब्राहम के द्वारा दशवांश दिया। हालेलुया। 10वें अंश के बारे में हम इब्रानियों की किताब से पढ़ रहे हैं कि जो थोड़े में सच्चा है वही ज़्यादा में सच्चा है। जो थोड़े में ईमानदार है वही ज़्यादा में ईमानदार है। और जो अधर्म के धन में सच्चा नहीं है उसे परमेश्वर सच्चा धन कैसे सौंपेगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसे उस व्यक्ति को अपने वचनों का प्रकाशन देगा जो सांसारिक धन में सच्चा नहीं है। हालेलुया। और मलाकी की किताब में भी लिखा है कि तुम मुझे लूटते हो अपने दशवांश और भेंटों के द्वारा। और यहाँ पर मलिकिसिदक को अब्राहम ने सारे दशवांश दिए। सारे दशवांश से क्या भाव है? सिर्फ पैसे का ही दशवांश परमेश्वर आपसे चाहता है? नहीं, परमेश्वर आपसे आपकी प्रार्थना का दशवांश चाहता है, आपके हर एक चीज़ का दशवांश चाहता है और पैसों का भी दशवांश चाहता है। मतलब हम हर एक चीज़ का दशवांश प्रभु को दें। अपने तन का, मन का, धन का दशवांश दें। अपना समय प्रभु को पूरा दें। आप प्रभु को हर एक चीज़ का दशवांश अगर हम देते हैं तो हम थोड़े में भी सच्चे हैं। और अगर हम थोड़े में सच्चे होंगे तो परमेश्वर अपना धन हमें क्यों नहीं सौंपेगा। परमेश्वर का धन है परमेश्वर का वचन जो हमें परमेश्वर ने दिया है। और यहाँ पर हम इब्रानियों की किताब में देखा, वहाँ लिखा है 8 वचन में कि मरणहार लोग भी दशवांश लेते हैं। तो जो हमारा परमेश्वर है वो तो जीवित है कि अगर हम अन्य जाति को देखें तो प्रॉपर अपना दशवांश देते हैं, पर हमारा मसीह जो जीवित है हम उसका ही दशवांश नहीं देते। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, आप इस बात को सीखें आज कि अगर हम थोड़े में सच्चे हैं तो बहुत आयत में सच्चे होंगे। अगर अपने जीवन में थोड़ी प्रार्थना नहीं करते तो ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। हम अगर अपने जीवन में थोड़ा वचन नहीं पढ़ रहे तो ज़्यादा कैसे पढ़ेंगे। अगर हम अपने जीवन में एक 100 रुपये का दशवांश नहीं निकाल रहे तो हज़ारों का कैसे निकालेंगे। अगर हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के साथ सच्चे नहीं हैं तो बड़े बड़े कार्य कैसे देखेंगे परमेश्वर के। कैसे परमेश्वर अपना स्वर्गीय धन हमें सौंपेगा जो खुदा का वचन है, खुदा का प्रकाशन है, रेमा है। लोगास तो आज सबके पास है पर रेमा किसी किसी के पास है। जो हर एक बात में सच्चा है, थोड़े में सच्चा है, वही ज़्यादा में सच्चा है। आगे हम लूका की किताब से 6 का 38 में भी पढ़ते हैं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा।
अगर हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमें देगा, बहुतायत से देगा। परमेश्वर को देने से कभी हमारे जीवन में घटी नहीं आएगी। हम प्रार्थना का दशमांश खा रहे हैं, हम अपने सेवा का दशमांश खा रहे हैं, हम अपनी कमाई का भी दशमांश खा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है ऐसा नहीं करना है। मलाकी किताब कहती है तुम मुझे लूटते हो अपने दशमांश और बेटों के द्वारा, वरन सारी जाति ऐसा करती है। अगर तुम अपने सारे दशमांश मेरे मोदी खाने में लेकर आओ कि मेरे घर में भोजन और वस्तु रहे, तब ये सब करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे जीवन में अपरंपार वर्षा करता हूँ कि नहीं। दशमांश देकर प्रभु को परखें कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता कि नहीं। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हम प्रभु के साथ अगर थोड़े में सच्चे हो जाएंगे तो ही बहुतायत में होंगे। जो आज लोग थोड़े में सच्चे नहीं हैं, वो थोड़ी सी प्रार्थना नहीं कर रहे, शुरुआत नहीं उन्होंने अपने जीवन में की, प्रार्थना रोज़ नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, छोटी छोटी कमाइयों का दशमांश नहीं प्रभु का निकाल रहे, छोटी छोटी भेंटें प्रभु के घर में नहीं लेके जाते, तो वो ज़्यादा कैसे कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, हम थोड़े में सच्चे हों, थोड़ा सा चाहे वचन पढ़ें पर पढ़ें ज़रूर, प्रार्थना थोड़ी सी शुरुआत करें, थोड़े से परमेश्वर के दशमांश का शुरुआत करें, भेंटों का शुरुआत करें, ताकि परमेश्वर के घर में भोजन वस्तु हो। परमेश्वर के घर में बहुत साइड से देने से कभी घटी नहीं आती, परमेश्वर 100 गुना वापस करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। अगर हम देते हैं तो हमें मिलता है। जैसे अब्राम ने मलिकिसिदक को, जो शालेम का राजा था, उसको सारा दशमांश दिया। अगर हम अन्य जातियाँ, जो लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको दशमांश दे रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर तो फिर भी जीवित है, हम उसका दशमांश क्यों नहीं दे रहे हैं? आज अपने जीवन पे मनन करें। अगर आप तन मन धन से प्रभु का दशमांश नहीं दे रहे हैं, प्रार्थना का दशमांश नहीं दे रहे हैं, अपने जीवन में आत्मिक समय प्रभु के साथ स्पेंड नहीं कर रहे हैं, उसका दशमांश नहीं दे रहे हैं, अपनी कमाइयों का दशमांश नहीं दे रहे हैं, तो आपको आज से अपने जीवन पर मनन करना है। हालेलुया। और निर्णय लेना है कि हम थोड़े में ईमानदार होंगे या फिर ज़्यादा में। जो थोड़े में ईमानदार है वही ज़्यादा में हो पाएगा, और जो थोड़े में ईमानदार नहीं है वो ज़्यादा में कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर का हर एक हिस्सा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दें, ताकि प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह।